नमस्कार साथियों, मध्य प्रदेश में लगातार सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 5 साल में 29,000 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं और पूरे भारत में पिछले 3 साल में 62,000 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। और एक सरकारी स्कूल ये बंद हुआ है जो कि शासकीय प्राथमिक शाला स्कूल है, जो महाजनटोला में स्थित है। मध्य प्रदेश की बैहर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है और इस सरकारी स्कूल को बंद कर दिया गया है। यहाँ पर 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाया जाता था, पहली से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाया जाता था, लेकिन अब इस सरकारी स्कूल को बंद कर दिया गया है क्योंकि ये जो बिल्डिंग है सरकारी स्कूल का, वो बिल्डिंग कई जगहों से जो है क्रैक हो चुका है और गिरने के कगार पर है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये छत भी गिरने के कगार पर है और ये सरकारी स्कूल गिरना नहीं, ये सरकारी स्कूल है, ये सरकारी स्कूल का जो बिल्डिंग है वो धंसने वाला है, वो गिरने वाला है। और इसी के साथ जो है समझ जाना है कि जो शिक्षा व्यवस्था है वो भी धड़ाम से नीचे जमीन के भीतर दब रहा है। ये स्थिति है पूरे भारत में। 75 साल हो गए हैं आज़ादी के, फिर भी हमारे अपने बच्चों को वो शिक्षा नहीं मिल पा रही है जो मिलना चाहिए था। आज जो अमीर घर के लोग हैं, जो बिजनेसमैन के लोग हैं, जो नेता के बच्चे हैं, वो अच्छे प्राइवेट स्कूलों में जाकर के पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन जो मजदूर किसान के बच्चे होते हैं उनको इस प्रकार के सरकारी स्कूलों की ज़रूरत होती है। लेकिन इन सरकारी स्कूलों को लगातार बंद किया जा रहा है और इनमें जो है पढ़ाई भी उच्च स्तर की नहीं हो पाती है जो प्राइवेट स्कूलों में होती है। ये स्कूल आप देखेंगे, यहाँ पर ये बिल्डिंग जो है गिर रहा है। यहाँ पर आप थोड़ा अंदर आकर के दिखाना, ये आप देखेंगे तो यहाँ से वो लोहा जो ढलाई हुआ है, लोहा हुआ सब टूट करके गिर रहे हैं और वो जो ढलाई का जो मटेरियल है, छत जो है वो भी टूट करके गिर रहा है और बिल्डिंग में कई जगहों पर क्रैक आ चुके हैं। अंदर उधर लास्ट जो आप देखेंगे, यहाँ से ये गेट बंद है, नहीं तो मैं अंदर का दिखाता। अंदर जो रूम है वहाँ पर ज़्यादा क्रैक आ चुका है और वो क्रैक आपको शायद दिखाई दे रहा होगा उस साइड, खिड़की के उस साइड, और वो क्रैक जो है दीवार को गिराने में यहाँ पर काम करेगा। इसी प्रकार से आप आगे और इधर जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये संडास बाथरूम वाला ये है और यहाँ से ये बिल्डिंग, यहाँ से ये बिल्डिंग टूटा है क्या ये पूरा, और ये यहाँ से क्रैक ये आप देख सकते हैं। इधर आप देखेंगे तो ये पूरा यहाँ से दीवार क्रैक हो चुका है और ये पूरा वहाँ से टूटने के कगार पर है, कॉलम भी क्रैक हो चुका है। यानी कहने का मतलब है कि ये सरकारी स्कूल गिरने के कगार पर है और इसको बंद कर दिया गया है। यहाँ पर जो बच्चे एनरोलमेंट है, यहाँ पर जिन बच्चों का एडमिशन है, उसे पास में ही एक प्राइमरी स्कूल में जो है उन बच्चों को स्थानांतरित कर दिया गया है। पास के प्राइमरी स्कूल में ही उन बच्चों को बिठाला जा रहा है और यहाँ के टीचर भी वहीं जाकर के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यानी कि ये स्कूल अब बंद होने के कगार पर है और कब बनेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। और बीजेपी जो कि सरकार में है, सत्ता में है, लगातार प्रधानमंत्री मोदी बड़े बड़े वायदे करते हैं, शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए कोई काम नहीं किया पिछले 10 सालों में। और जबकि बीजेपी के मुख्यालय जगह जगहों पर चमका दिए गए हैं, 5 स्टार मुख्यालय बना दिए गए हैं, आरएसएस के जगह जगह पर शाखा मुख्यालय खोल दिए गए हैं, उनके लिए बड़े बड़े बिल्डिंग बना दिए गए हैं और हमारे अपने बच्चों की शिक्षा के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा है। तो ये स्थिति है सरकारी स्कूलों की और लगातार सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, बिल्डिंग ध्वस्त हो रहे हैं और जो बाकी सरकारी स्कूल बचे हैं उनमें भी बच्चों की संख्या लगातार कम हो रही है और साथ ही साथ शिक्षकों की भी संख्या कम हो रही है। तो इस स्थिति को देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या शिक्षा व्यवस्था है मध्य प्रदेश की। और इस शिक्षा व्यवस्था की तुलना आप दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था से करेंगे तो आप देखेंगे कि दिल्ली में जो एजुकेशन सिस्टम है उसको वहाँ की सरकार के द्वारा, आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा बेहतर करने की कोशिश की गई है। मैं मानता हूँ कि कुछ कोशिश उन्होंने की है, लेकिन अभी भी जो है पूरी तरीके से उन्होंने संपूर्ण कोशिश नहीं की है और अभी भी उसमें सुधार की ज़रूरत है। लेकिन बाकी राज्यों की सरकारी एजुकेशन सिस्टम से बेहतर एजुकेशन सिस्टम दिल्ली की सरकार ने वहाँ के बच्चों के लिए प्रोवाइड कराई है। आज वहाँ के प्राइवेट स्कूलों के बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहे हैं और विदेशी अखबारों में भी दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम की बढ़ाई हो रही है और उस शिक्षा व्यवस्था को पूरे देश में अपनाया जाना चाहिए, ऐसे काम किए जाना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी किस दिशा में काम कर रहे हैं समझ में नहीं आता और पिछले 10 साल में सरकारी जो स्कूल बंद हो रहे हैं और सरकारी स्कूलों के लिए क्या काम किया उन्होंने, सरकारी एजुकेशन सिस्टम के लिए क्या काम किया उन्होंने, कोई भी चीज़ें यहाँ पर समझ नहीं आ रही है।